हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश यानी लाइट, जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रकाश। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। देखो, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि को क्या करती है, जागृत करती है। यानी मुझे देखने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है, मदद करती है। अब इसमें दिया क्या है, प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि को जागृत करती है या देखने में सहायता करती है। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश। अगर प्रकाश है तो मुझे सभी वस्तुएं क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। अब क्या है कि प्रकाश का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ लाइट क्या है। देखो, प्रकाश में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वस्तुओं से क्या होती है, प्राप्त होती है। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, चंद्रमा आदि, ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। और मोमबत्ती, वैद्युत बल्ब आदि ये क्या है, मानव निर्मित स्रोत है। अब आता है कि वस्तुएं। वस्तुएं क्या होती हैं, हमारी अदीप्त होती हैं और क्या होती है, प्रदीप्त। अदीप्त या प्रदीप्त होती हैं। तो यानी पहला क्या है हमारा, प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहती हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है उसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे में सूर्य, विद्युत, वैद्युत बल्ब आदि आते हैं किसमें, प्रदीप्त वस्तुएं में, जो प्रकाश को स्वतः उत्पन्न करते हैं। अब इसी का जस्ट अपोजिट आता है क्या है हमारा, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होगा, तो अदीप्त वस्तुएं होगा ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, उसे क्या कहेंगे, अदीप्त वस्तुएं। जैसे इसमें कौन आ जाता है, चंद्रमा। चंद्रमा का कोई लाइट होता नहीं है। मेज, बर्तन आदि यहाँ दिखा हुआ है। मून हो गया, अर्थ हो गया, बुक हो गया, ट्री हो गया, ये सब किसके हैं, एग्जाम्पल अदीप्त वस्तुएं के। अब चलते हैं आगे, प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट का गुण क्या होता है। आप जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है कैसे, जैसे मैंने मान लिया, एक ले लो पाइप। क्या ले लो, पाइप। अगर मैंने यहां से क्या किया, टार्च बारा, मैंने यहां से टार्च बारा, तो लाइट क्या होगी, मुझे यहाँ पे दिखाई दे, यहाँ पे मुझे दिखाई दे। अगर मैंने इसे ऐसे जिग जैग कर, ऐसे, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लाइट बारा, यहाँ पे लाइट मैंने क्या किया, बारा, क्या यहाँ पे लाइट जो है वो दिखाई देगा, नहीं। यानी इससे स्पष्ट होता है कि लाइट सरल रेखा में चलती है, यानी स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। आगे क्या है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है, वैद्युत तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा क्या है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। यानी प्रकाश किसमें चल सकता है, निर्वात में। और इसकी प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो याद रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है लाइट किस प्रकाश की चाल। आगे क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी, अपारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी जिसमें प्रकाश आर पार हो सके, अपारदर्शी जिसमें प्रकाश आर पार न हो सके। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जो होता है, लोहा, लकड़ी आदि, इसमें से प्रकाश गुजरता नहीं है। जैसे लाइट कांच है, कांच से अगर लाइट को बारेंगे तो लाइट पार क्या हो सकता है, आर पार हो सकता है हमारा। पर मैंने अगर ले लिया लोहा, इसमें लाइट बारूंगा तो क्या पार होगा, नहीं होगा। ये क्या है, अपारदर्शी। अगला है दृश्य प्रकाश की तरंग। यानी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितना होगा, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब अगला आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, होता क्या है,
देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण चिकने, चमकदार या किसी चिकनी सतह जैसे दर्पण हो सकता है पर गिरती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो उस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन। समझेंगे ये क्या था हमारे पास? ये हमारे पास चमकदार तल है यानी परावर्तक तल है। अब क्या हुआ? ये परावर्तक तल है यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब क्या हुई? लाइट आई यानी किरण क्या हुई? आई। आने वाली किरण को क्या कहेंगे हम लोग? आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। और जैसी आई वैसे ही क्या हुई? वापस लौट गई। और लौटने वाली किरण को हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड। अब इन दोनों के बीच में एक क्या किया गया? परपेंडिकुलर खींचा गया, जिसका नाम क्या दिया गया? अभिलंब यानी नॉर्मल। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? हम बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। इसी तरह अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। जहां पे तीनों किरण मिली है उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। यानी आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, जो लंब है उसे अभिलंब कहेंगे, और जो जहां पे तीनों मिलेंगे उसे आपतन बिंदु कहेंगे। और ये क्या है? हमारा स्मूथ सरफेस है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस या प्लेन मिरर भी हो सकता है। अब चलते हैं इसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण। इसे कर लीजिएगा आपतित किरण। क्या हो जाएगा ये आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल तल में होते हैं। यानी यहाँ पे ही तीनों को तीनों क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के क्या होगा? बराबर होगा। यानी आपतन कोण को I से रिप्रेजेंट करते हैं, परावर्तन कोण को R से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि एंगल I बराबर एंगल R होगा, जो ये क्या है? हमारा सेकेंड नियम है। अब जैसे मैंने कहा, अगर मैंने मान लिया कि ये 45 डिग्री है, यानी आपतन कोण 45 डिग्री है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 45 डिग्री। अगर क्या हुआ, इसका मान दे दिया मुझे, मान लो ये 50 डिग्री है, तो पूछेगा कि आपतन कोण का मान बताओ। तो मुझे पता है टोटल ये कितना होता है? 90 डिग्री। और ये 50 तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। कितना? 40 डिग्री। आपतन कोण का मान 40 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा? 40 डिग्री। कभी क्या होगा? इसका मान दे देगा। अगर मैंने कहा इसका मान दे दिया 30 डिग्री, कितना? 30 डिग्री है, तो पूछ देगा कि आपतन कोण बताओ कितना होगा। तुरंत क्या करेंगे? ये 90 होता है, 90 में से ये 30 हो गया, तो ये कितना बचेगा? 60 डिग्री। अब जो परावर्तन कोण होगा वही क्या होगा? आपतन कोण होगा। यानी आपतन कोण भी कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। तो ये क्या था? हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में अब मिलेंगे।